जय भीम, नमो बुद्धाय। शशिवाला विद्रोही गाजियाबाद से। और मैं आज एक विशेष बात पे आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगी कि आप लोग बाबा साहब के मूवमेंट में चल रहे हैं, बाबा साहब के मूवमेंट में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पे आप दहाड़ते हैं, बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अधिकतर लेडीज़ों को कहते हैं कि महिलाएं अंधविश्वास को आगे बढ़ाती हैं। महिलाओं की वजह से बाबा साहब का मिशन आज भी अधूरा है और पीछे जा रहा है। ऐसे लोगों में से एक विशेष चर्चित आदमी हैं एडवोकेट रामेश्वर दत्त जी जी, गाजियाबाद के बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सॉरी, ठीक है। इसके अलावा जन्म उत्सव समिति गाजियाबाद के वो स्थायी कमेटी के सदस्य भी हैं और वो पहले अध्यक्षता भी कर चुके हैं। कहाँ की? गाजियाबाद नवयुग मार्केट में एक हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पार्क है, उसमें जन्म उत्सव समिति है जिसके ये स्थायी सदस्य हैं। और इनका एक कहना है कि रामेश्वर दत्त जिसको चाहता है गाजियाबाद में नेता वो बनता है, हीरो वो बनता है, अन्यथा वो नहीं बनता। ठीक है, ये ऐसे आदमी हैं कि ये बैंगन होता ना, थाली में इधर भी लुढ़कता, थाली में इधर भी लुढ़कता है। जब तक समाज में बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर रही, ऊंचे स्तर पे थी, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो यही लोग सीना खोल खोल के कहते थे कि हमने साहब काशीराम जी के साथ काम करा है। अब ये दल बदलू की तरह ये आज इस पार्टी में, कल को इस पार्टी में, परसों उस पार्टी में चले जाते हैं और फिर पूरे हिंदूवादी विचारधारा को अपने घर में फॉलो करते हैं। कैसे? अभी आपने देखा होली पे जी, हमारे एडवोकेट जी, मुझे तो लगता नहीं है कि ये मतलब अपने उसमें होंगे। नहीं, वो तो वीडियो वायरल हो रही है, नहीं, दारू पी के नाच रही है। हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अपने ये होश हवास में होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे और वो भी पूरे रंगों में सराबोर होके। हाँ। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि बाबा साहब ने ये करा, बाबा साहब ने ये करा, है ना, बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, महिलाओं की वजह से हमारा मिशन अधूरा है, महिलाएं अंधविश्वास को वो देती हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये लोग ये कहते हैं जी बाबा साहब को मैं तो बहुत मानता हूँ जी, बाबा साहब के लिए जान दे सकता हूँ, गाजियाबाद में ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जब इनकी वास्तविकता, इनके परिवार की वास्तविकता आती है ना, फिर ये कहते हैं कि जी मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मेरे बच्चे बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते। तो पढ़ा किसे रहे हो फिर? पढ़ा नहीं रहे, समाज को बेवकूफ़ बना रहे, समाज को समझते हैं ये लोग उल्लू हैं। तो समाज इनका उल्लू क्यों नहीं बनाता फिर? अब एक तो बात बताओ, समाज थोड़ी ना घर जाके इनके देख रहा है, लेकिन अब जो इनकी वीडियो, इनकी हकीकत जो सामने आई है ना, तो ये जो ना बहाने मारते हैं कि जी मैं समाज में हूँ, वकील हूँ, किसी ने आके मेरे कलर लगा दिया। ठीक है, गाजियाबाद में तो हजारों वकील है हमारे, एक ही थोड़ी है। देखो, मैंने आपसे एक बात कहूँ कि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब को पढ़ना एक जो है छोटी सी डिक्शनरी नहीं है। बाबा साहब का इतिहास इतना छोटा नहीं है कि आप लोग उससे पढ़ लो और उसे अपने अंदर उतार लो, नहीं है बस की। हर आदमी अम्बेडकर नहीं बन सकता, हर आदमी त्याग नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलना है ना, तो आपने एक बात सुनी है जी कि त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार जी, ठीक है जी। और आप इस जब त्योहार का मतलब खुशी होती है, वैसे त्योहार का मतलब टाइटल बना रहे हैं लोग इनके, त्योहार हार नहीं, त्योहार का मतलब है हमारे हिंदूवादी विचारधारा, जो विचारधारा जिस त्योहारों के नाम पे हमारे इतिहास को बदला गया है जी, ठीक है, हमारे महापुरुषों की हत्या हुई जी, और उनको हम खुशी के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं जी। या तो आप ये कहो कि जी मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, एक मैं नॉर्मल सा आदमी हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे चाहते हैं हर त्यौहार मनाया जाए, हर खुशी मनाई जाए, होली मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, रक्षाबंधन भी मनाएंगे, करवा चौथ भी इनकी घरवालियाँ रखेंगी। रोको, कौन रोक रहा है? मनाओ ना, खूब मनाओ,
लेकिन अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हो, समाज में आप रोकने की कोशिश करते हो, समाज को रोकने की कोशिश करते हो, पहले अपने घर में तो रोक लो, खुद को तो रोक लो। खुद को आप रोक नहीं पा रहे हो और समाज को चले रोकने के लिए। ऐसे लोगों को वास्तव में जो लोग मिशन मूवमेंट में चल रहे हैं, अपने आप को विचारधारा में लेके चल रहे हैं, और जो अब अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं, हमारे बाबा साहब ने जो हम पे हमारे लिए त्याग किया है, उस त्याग का हम कुछ दे नहीं सकते उन्हें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उनकी विचारधारा पे तो चल सकते हैं। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे बाबा साहब के लिए। जी। तो ये विचारधारा लेकर लोग चलते हैं। अब आपको क्या मैसेज देना है इनके लिए? क्या है इनकी जो वीडियो आ रही है साथियों, ये देखिए, ये शराब पीकर जो इनकी वीडियो इनकी आराम से शूट है इन्होंने करवाई है चर्चित होने के लिए, दारू पीकर ये नाच रहे हैं, एडवोकेट हैं। क्योंकि आज 18 मार्च और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया, ये 100% सत्य है। और आज 18 मार्च है, यानी कि कल थी ना 18 मार्च। जी। तो आगरे के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो मेरा शशि बालाजी जो हमारे साथ में सम्मान के अधिकार में अपनी बात रख रही हैं, और इनका ये अपना मशवरा है कि ये जो रामेश्वर दत्त है, इसके विषय में क्या करना है, अब ये बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वकील साहब, अपने आप को अब आप अम्बेडकरवादी ना कहें, मिशनरी ना कहें, सामाजिक ना कहें, आप पेशे से एडवोकेट हैं, अपनी वकालत करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। जब आप अपने आप को पहले सुधार लें, अपने परिवार को सुधार लें, तब आप समाज में चले सुधारने के लिए, अन्यथा अपनी वकालत करें। आपका पेशा बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो ना आप जैसे लोगों के लिए कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। और भारतीय बौद्ध महासभा का जो आदमी पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष, अगर वो इस काम को कर रहा है, तो पहली बार तो भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों को एक्शन लेना चाहिए इस पे बढ़िया तरीके से। और समाज को ये करना चाहिए कि ये कहते हैं कि जी बौद्धों को पढ़ाना असंभव है, क्योंकि हमें अबौद्ध लोगों को हमें बौद्धिस्ट बनाना है। हमने 5 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बना दिया, हमने 10 लाख लोगों को बौद्धिस्ट बना दिया, हमने यहाँ वो कर दिया, झंडे गाड़ दिए, वो कर दिए। आपने अपने परिवार को कितने रजिस्टर कराया, मुझे दिखा। चैलेंज के साथ कहती हूँ कि बौद्धिस्ट का जो है, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का आप प्रमाण पत्र पेश करें, अन्यथा बौद्धिस्ट ना कहें अपने आप को, अम्बेडकरवादी ना कहें अपने आप को। आप ये कहो कि जी मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, आरएसएस वाला हिंदू हूँ, मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, सारे त्यौहार मनाऊंगा, आप मुझे मत रोको। कोई नहीं जाएगा न रोकने के लिए। ये जिस भी स्टेज पे जाएं, वो ये कहें जी हिंदू आया हूँ, पक्का हिंदू, और अपना वही भगवा कपड़े पहने, रंगे हुए। और होली में कितने कलर होते हैं? होली में तो बहुत सारे कलर होते हैं, अनगिनत कलर होते हैं। जो अम्बेडकरवादियों का जो कलर होता है वो नीला कलर है। ये हमारा जो है, हमारी शान है नीला, और ये नीला हमारे बाबा साहब की कोट का रंग है। ये नीला हमारे बहुजन समाज पार्टी उसका कलर है। ये हमारे साहब मान्यवर काशीराम जी का कलर है, ब्लू। तो ये नीला हमें अपनी जान से भी प्यारा है। तो वो कलर अम्बेडकरवादियों का कलर है। और एक कलर होता है दोगलों के लिए कलर, वो होता है काला कलर। जी जी। वो कलर इन पे लगना चाहिए। ये उसको नहीं भी लगा सकते, समाज को लगाना चाहिए और इन्हें स्टेज पे से बाहर करना चाहिए। क्योंकि एक अम्बेडकरवादी स्टेज पे होता है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा चलती है, और एक दोगला आदमी अगर स्टेज पे से अपनी बात कहेगा तो वो दोगला ही रहेगा, वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। वो धोखा देने वाले इंसान होता है, और धोखे देने वाले इंसान को हमेशा धुतकारा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।